नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ लिए थे और लास्ट क्लास में हमने प्रार्थना पत्र लेखन देखा था। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने हैं और भेदों के कितने भेद होते हैं, ये इसमें बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम। सर्वप्रथम संधि किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होगी? दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संस्कृत में लिख देंगे हम द्वयो वर्णयो मेलनम संधि कहते थे। द्वयो वर्णयो मेलनम संधि कहते थे। यथा, जैसे विद्या धन आलय, क्या बन जाएगा? विद्यालय। जैसे नई धन एक है, नायक है। जैसे आपके यदि धन अपि, क्या बन जाएगा? यद्यपि। जैसे मधु प्लस अरि, क्या बन जाएगा? मध्यवरी इत्यादि। तो आपके दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। द्वयो वर्णयो मेलनम संधि कहते थे। जिसे विद्या प्लस आलय, नई धन अकह, यदि अपि, यद्यपि, मधु प्लस अरि। ठीक है ना। अब हम संधि के भेद देखते हैं। संधि के भेद। तो बेटे संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं। दूसरा है आपके व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। तो संधि कितने भेद हो गए? तीन भेद हो गए। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम स्वर संधि लेते हैं। अब जैसा कि संधि के नाम से ही पता चल रहा है कि स्वर संधि यानी स्वर, तो आपको पता है स्वर क्या होते हैं? अच स्वरा, अच स्वर होते हैं। अच में अ ई उ रील री आपके ये आते हैं। तो दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। समझ गए आप? यानी दो स्वरों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। हम लिख सकते हैं संस्कृत में भी द्वयो स्वरयो परस्परम मेलनम स्वर संधि कथ्यते। यानी दो स्वरों के परस्पर मेल को क्या कहेंगे? हम स्वर संधि कहेंगे। कहेंगे। जैसा कि हमने उदाहरण यथा, जैसे, विद्या धन अकह, यदि अपि, मधु प्लस अरि। क्या बन जाएगा? विद्यालय। जैसे नई धन अपि, क्या बन जाएगा? मध्यवरी इत्यादि। तो संधि कितने भेद हो गए? तीन भेद हो गए। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम संधि के भेद देखते हैं।
देवधन आलय, क्या बन जाएगा? देवालय। जैसे आपके पौ धन अकह, क्या बन जाएगा? पावकह। जैसे आपके तथा प्लस एव, क्या बन जाएगा? तथैव। जैसे आपके आ जाएगा जैसे महाधन इंद्र, महेंद्र। अब देखो प्रत्येक उदाहरण में देखो आप, देव में अ है, सामने आ है, आ बन गया। औ अ स्वर है दोनों, तथा ए स्वर है, महा प्लस ई स्वर है। इस प्रकार हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे दो स्वरों का परस्पर मेल हो रहा हो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। आगे देखिए दूसरी आपकी व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल संधि भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी दो व्यंजनों अथवा एक स्वर व एक व्यंजन के परस्पर मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब संस्कृत में हम लिख सकते हैं उसका द्वयो व्यंजनयो वा एकः स्वरम एकः स्वर्यो एकः स्वर एकश्च व्यंजनम व्यंजनस्य परस्पर मेलनम व्यंजन संधि कथ्यते। अर्थात या तो दोनों क्या हो? व्यंजन हो, या फिर एक व्यंजन और एक क्या हो? स्वर हो। ठीक है ना? तो ऐसी संधि जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, यथा जगत प्लस ईश है, जगदीश है, बुद्ध धन धी, क्या बन जाएगी? बुद्धि, कृष्ण धन न, कृष्ण है। ठीक है ना? जैसे रामस षष्ठ है, षष्ठ है, रामस षष्ठ, लब्धन ध, क्या बन जाएगा? लब्ध। ठीक है ना? इसी प्रकार वाकदन हरि, ठीक है ना? सु प्लस अंत है, सुबंत है। अब देखो आप यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जगत प्लस इससे यहाँ पे एक स्वर है और एक स्वर है और एक व्यंजन है। यहाँ पे दोनों व्यंजन है, यहाँ पे दोनों व्यंजन है, यहाँ पे दोनों व्यंजन, यहाँ पे दोनों व्यंजन, यहाँ पे एक व्यंजन और एक स्वर। तो ऐसा जो मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम व्यंजन संधि। ठीक है ना? अब आप आगे देखिए, तो ये ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि किसे कहेंगे? दो, या तो दोनों व्यंजन हो, या फिर एक व्यंजन और एक क्या हो? स्वर हो। ऐसा जिस संधि में होता है वह आपके व्यंजन संधि कहलाती है। आज हम इससे फिर बाद में हम देखते हैं विसर्ग संधि।
विसर्ग संधि किसे कहेंगे? अब इसकी परिभाषा होगी आपके विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग के स्थान पर जब परिवर्तन होता है, चाहे उसकी जगह स्वर हो या व्यंजन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है ना? जैसे नमहते, क्या बन जाएगा? नमस्ते। जैसे मनः प्लस रथ है, क्या बन जाएगा? मनोरथ। जैसे आपके गौ चरती, क्या बन जाएगा? गोश्चरती। ठीक है ना? इसी प्रकार जैसे निहि प्लस ठा, क्या बन जाएगा? निष्ठा। तो ये जो परिवर्तन है वो देखो, यहाँ विसर्ग के स्थान पर स हो गया, यहाँ पे ओ हो गया, यहाँ पे स हो गया और यहाँ पे स हो गया। तो ऐसा जो परिवर्तन होता है वह आपके विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है और उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो आपको इनको ध्यान में रखना है, उदाहरणों को देखना है। और कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्वर संधि के भेदों को देखेंगे कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, वह उन संधियों के भेदों में क्या क्या विशेषता होती है, उनके उदाहरण देखेंगे। तो आज यहीं तक हम देखते हैं। कल आप जो ये होमवर्क करो उसमें आपको इनके अलावा 2-2, 5-5 उदाहरण और देखने हैं। तो आपके मैं SW डाल देता हूँ, थोड़ा W है। प्रथम है संधि की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखो। दूसरा है स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि की परिभाषा लिखो व प्रत्येक संधि के 3-3 उदाहरण लिखो। उदाहरण कौन से लिखने हैं आपको? उदाहरण वो लिखने हैं जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ाया मैंने वो नहीं हो, उनके अलावा आपको 3-3 उदाहरण लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।